हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक परफेक्शन। आज की वीडियो में हम कंप्यूटर अवेयरनेस के रिलेटेड 50 एमसीक्यूज देखने वाले हैं, जो कि डिफरेंट गवर्नमेंट एंड बैंकिंग की जो एग्जाम्स होती है, जैसे कि एसबीआई एसओ, आरबीआई एसओ, आईबीपीएस एसओ, आरआरबी एसओ, इन सारी एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्यूटर्स दैट आर नोन एज नंबर क्रंचर्स। और उसके ऑप्शंस है पाम टॉप कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स, मैक्रो कंप्यूटर्स एंड सुपर कंप्यूटर्स। अब इन चारों में से सही आंसर है सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स को ही हम नंबर क्रंचर्स कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बिट्स इक्वल टू 1 बाइट। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? ओके, उसके ऑप्शंस है 2 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट, 4 बिट इक्वल टू 1 बाइट, 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, 16 बिट इक्वल टू 1 बाइट। और इन चारों में से सही आंसर है 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ MS-DOS कमांड फाइल। MS-DOS कमांड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? और उसके ऑप्शंस है .tmp, .bin, .dbf, .com। अब इन चारों में से सही आंसर है .com। .com इज द एक्सटेंशन ऑफ MS-DOS कमांड फाइल। हमारा अगला क्वेश्चन है, worm is a data storage technology that prevent the drive from erasing the data. Okay, what is the full form of worm? worm का full form क्या है? Okay, हमारे ऑप्शंस है write once read many, write once read more, write once read much, write over read more. Okay, अब इन चारों में से सही आंसर है write once read many। हमारा अगला क्वेश्चन है, Which among the following is not an input device? नीचे गए चार ऑप्शन में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? उसके ऑप्शंस है लाइट पेन, प्लॉटर, ट्रैकबॉल एंड माइक्रोफोन। अब इन चारों में से सही आंसर है प्लॉटर। ओके, मीन्स प्लॉटर ये इनपुट डिवाइस नहीं है, प्लॉटर इज द आउटपुट डिवाइस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्कूल लैबोरेटरी द नेटवर्क दैट इज यूज इज। मीन्स स्कूल की जो कंप्यूटर लैबोरेटरी होती है, उस लैबोरेटरी में कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क यूज किया जाता है? उसके ऑप्शंस है कैन, पैन, लैन एंड वैन। और इन चारों में से सही आंसर है लैन। लैन इज द लोकल एरिया नेटवर्क विच गेट यूज फॉर कनेक्टिंग द कंप्यूटर्स इन नेटवर्क। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which among the following language can be read like a regular English? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी लैंग्वेज को हमारे रेगुलर इंग्लिश के जैसे रीड किया जाता है? और उसके ऑप्शंस हैं पास्कल, कोबोल, सी एंड प्रोलॉग। इन चारों में से सही आंसर है कोबोल। कोबोल को हम हमारे रेगुलर इंग्लिश के जैसे रीड कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, whenever the text in a document moves to a new page, it is known as। अगर हमारा टेक्स्ट एक न्यू पेज पे हम मूव कर रहे हैं, तो उस पेज को उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? ऑप्शंस आर पेज लेआउट, पेज ब्रेक, पेज एक्सेस एंड पेज फैसिलिटी। ओके, अब इन चारों में से सही आंसर है पेज ब्रेक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following is known as father of internet? Father of internet किसे कहते हैं? ओके, उसके ऑप्शंस हैं विंड सर्फ, टिम बर्नर्स-ली, एडर, टिफ, डॉलास, ईगल बर्ट। ओके, और अब इन चारों में से सही आंसर है विंड सर्फ। विंड सर्फ को हम फादर ऑफ इंटरनेट कहते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the new default document name in MS Word? MS Word में डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट का नाम क्या होता है? उसके ऑप्शंस हैं डॉक्यूमेंट 1, वन डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक, डॉक्यूमेंट न्यू। और इनमें से सही आंसर है डॉक्यूमेंट 1। डॉक्यूमेंट 1 इज द डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ न्यू डॉक्यूमेंट। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है,
इन विंडोज कंप्यूटर द डिलीटेड फाइल्स आर ट्रांसफर्ड टू, हमारे जो विंडोज के कंप्यूटर होते हैं उनमें अगर हम कोई फाइल डिलीट कर दे तो वो कहाँ पे जाती है, तो उसके ऑप्शंस है ट्रैश बिन, स्पैम, जंक एंड फोर्थ वन इज रिसाइकल बिन। अब इन चारों में से सही आंसर है रिसाइकल बिन। हमारी जो डिलीटेड फाइल्स होती है वो सारी रिसाइकल बिन में जाती है। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है सी, बेसिक, कोबोल एंड जावा आर एग्जाम्पल्स ऑफ डैश डैश लैंग्वेजेस। ओके, उसके ऑप्शंस है असेंबली लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज एंड कंप्यूटर लॉजिक लैंग्वेज। ओके, अभी इसमें से सही आंसर है हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है द एरर दैट कैन बी पॉइंटेड आउट बाय द कंपाइलर आर, हमारे कंपाइलर जो एरर थ्रो करता है उसे कौन सी एरर कहते हैं, तो उसके ऑप्शंस है सेमेंटिक एरर्स, मेमोरी एलोकेशन एरर्स, लॉजिकल एरर्स एंड सिंटैक्स एरर। इन चारों में से सही आंसर है सिंटैक्स एरर। मीन्स हमारे कंपाइलर के थ्रू जो एरर थ्रू की जाती है उसे हम सिंटैक्स एरर कहते हैं। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वॉज बिल्ट बाय, कंप्यूटर का माउस फर्स्टली किसने बिल्ट किया। ओके, उसके ऑप्शंस है डेनियल कॉटर, विंडसर्फ, डॉगलास ईगलबर्ट एंड विलियम इंग्लिश। सही आंसर है डॉगलास ईगलबर्ट। डॉगलास ईगलबर्ट इस साइंटिस्ट ने हमारा पहला माउस बिल्ट किया। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द डिवाइस कन्वर्ट्स ड्राइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्म। मीन्स हमारे ड्राइंग, टेक्स्ट और इमेजेस को डिजिटल फॉर्म में कौन सा डिवाइस कन्वर्ट करता है। उसके ऑप्शंस हैं कीबोर्ड, स्कैनर, प्लॉटर एंड OMR। ओके, इसमें से सही आंसर है स्कैनर। ओके, स्कैनर डिवाइस हमारे प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दिस कंपनीज ओन द सर्च इंजिन बिंग। मीन्स नीचे दिए गए कंपनियों में से कौन सी कंपनी ने सर्च इंजिन बिंग को खरीद लिया है और उसका ऑनर कौन है, तो सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है विच मेनू ऑप्शन इज यूज टू ऐड हेडर एंड फुटर इन अ डॉक्यूमेंट। उसके ऑप्शंस है फाइल, रिव्यू, रेफरेंस एंड इंसर्ट। इसमें से सही आंसर है इंसर्ट। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ डिवाइस दैट इज यूज इन कंप्यूटर्स टू ऐड एक्सटर्नल कंपोनेंट। मीन्स एक्सटर्नल कंपोनेंट्स हमारे कंप्यूटर में ऐड करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है, तो उसके ऑप्शन है स्टोरेज डिवाइस सच एज कीबोर्ड, पोर्ट और सिस्टम बोर्ड, रैम। अब इसमें से सही आंसर है पोर्ट और सिस्टम बोर्ड। पोर्ट और सिस्टम बोर्ड हम एक्सटर्नल कंपोनेंट को हमारे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए यूज करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ वायरसेस टू द हार्ड डिस्क ऑफ योर कंप्यूटर। मीन्स हमारे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में वायरसेस कहाँ से आती है। उसके ऑप्शंस हैं इनकमिंग ईमेल, आउटगोइंग ईमेल, CD-ROM एंड वेबसाइट। इन चारों में से सही आंसर है इनकमिंग ईमेल्स। मीन्स ईमेल्स के थ्रू हमारे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में वायरसेस आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग के इज नॉट फाउंड इन नॉर्मल कंप्यूटर्स और लैपटॉप। इस नीचे दी गई हुई कीज में से कौन सी की हमारे लैपटॉप में और कंप्यूटर में फाउंड की नहीं जाती। फर्स्ट वन इज टर्न, अल्ट, डिलीट एंड शिफ्ट। तो सही आंसर है टर्न। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज C, COBOL एंड Fortran were used in which of the following computer।
स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन से कंप्यूटर में, कौन से जनरेशन के कंप्यूटर्स में यूज की जाती थी? ओके, तो फर्स्ट वन इज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकेंड वन इज सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड इज थर्ड जनरेशन कंप्यूटर एंड फोर्थ इज फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। ओके, तो हमारा सही ऑप्शन है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, मीन्स सी, कोबोल एंड फोर्ट्रान जैसी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में यूज की जाती है। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज एसोसिएटेड विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ओके, उसके ऑप्शंस हैं सेकेंड, फिफ्थ, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, तो सही आंसर है फिफ्थ, मीन्स फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर्स होते हैं वो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस टेक्नोलॉजी से एसोसिएटेड होते हैं। क्लियर? ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है इन अ कंप्यूटर फाइल सिस्टम विच अमंग द फॉलोइंग इज टॉप और फर्स्ट इन हियरार्ची? ओके, कंप्यूटर फाइल सिस्टम में कौन सा टॉप में होता है? तो फर्स्ट वन इज रूट डायरेक्टरी, पेरेंट डायरेक्टरी, होम डायरेक्टरी एंड वर्किंग डायरेक्टरी। अब इनमें से सही आंसर है रूट डायरेक्टरी, मीन्स हमारे कंप्यूटर फाइल सिस्टम में रूट डायरेक्टरी सबसे ऊपर होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है डैश डैश इज अ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज बाय इनकमिंग मेल सर्वर। ओके, नीचे दी गई टेक्नोलॉजी में से इनकमिंग मेल सर्वर्स में कौन सी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज की जाती है? तो उसके ऑप्शंस है टीसीपी, पॉप, एफटीपी एंड टेलनेट। अब इसमें से सही आंसर है पॉप। ओके, पॉप इज द communication technology that get used in incoming mail servers. Clear? हमारा अगला क्वेश्चन है the process of transferring file from computer on the internet to your computer is called. Options are downloading, uploading, FTP and JPEG. ओके, तो राइट आंसर है FTP, दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हमारा अगला क्वेश्चन है डैश डैश इज एन एरिया ऑफ कंप्यूटर दैट टेम्पररी होल्ड्स डेटा वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड, स्टोर और आउटपुट। ओके, मीन्स नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा डिवाइस और कौन सा एरिया ऑफ कंप्यूटर है कि जो हम टेम्पररी डेटा को होल्ड करने के लिए यूज करेंगे? तो उसके ऑप्शंस हैं स्टोरेज, मदरबोर्ड, सीपीयू एंड मेमोरी। तो इसमें से सही आंसर है मेमोरी। मेमोरी इज एन एरिया ऑफ कंप्यूटर दैट टेम्पररी होल्ड्स आवर डेटा। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज ऑर्गेनाइज्ड सो दैट its content can easily be accessed, managed and updated. Okay, collection of data किसे कहते हैं? उसके ऑप्शंस है डेटा वेयरहाउस, डेटा माइनिंग, डेटाबेस एंड डेटा डिक्शनरी। राइट आंसर इज डेटाबेस। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है द बेसिक यूनिट ऑफ वर्कशीट इनटू विच यू एंटर डेटा इन एक्सेल इज कॉल्ड। मीन्स वर्कशीट का जो बेसिक यूनिट होता है कि जिसमें हमें डेटा को एंटर करना होता है इन एक्सेल में, तो उस यूनिट का नाम क्या है? ऑप्शंस आर टैब, सेल, बॉक्स एंड रेंज। राइट आंसर इज सेल। ओके, सेल में हम हमारा डेटा एंटर कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ डॉक्यूमेंट ऑन पीसी वेयर इज द डॉक्यूमेंट टेम्परली स्टोर। ओके, जब हम हमारे पीसी पे एक डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे होते हैं तो टेम्पररी हमारा वो डॉक्यूमेंट कहाँ पे स्टोर किया जाता है? तो उसके ऑप्शंस है रैम, रोम, सीपीयू एंड सीडी रोम। और सही आंसर है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी में हमारा वो डॉक्यूमेंट टेम्पररी स्टोर किया जाता है। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है
इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स दे यूज, मीन्स फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स होते हैं वो कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते थे। उसके ऑप्शन है बैच प्रोसेसिंग, मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग एंड नेटवर्किंग। अब इनमें से सही आंसर है बैच प्रोसेसिंग। ओके, बैच प्रोसेसिंग को फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में यूज किया जाता था। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। उसके ऑप्शंस है बैकअप सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डिस्क टूल एंड मीडिया प्लेयर। और उसमें से सही आंसर है मीडिया प्लेयर्स। मीन्स मीडिया प्लेयर को हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं बोल सकते। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज डिफाइंड इन। कंप्यूटर का स्पीड किसमें डिफाइन किया जाता है। ऑप्शंस आर क्लॉक स्पीड, एक्सेस स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड एक्सेस टाइम। करेक्ट आंसर इज क्लॉक स्पीड। कंप्यूटर का स्पीड क्लॉक स्पीड में डिफाइन किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है द वर्टिकल ब्लॉक्स इन अ टेबल इज नोन एज। वर्टिकल ब्लॉक्स को क्या कहा जाता है। तो उसके ऑप्शंस है रो, कॉलम, सेल एंड रूम। सही आंसर इज कॉलम। हमारा अगला क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर दैट डिसरप्ट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज। ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं कि जो हमारे कंप्यूटर का नॉर्मल फंक्शनिंग डिस्टर्ब करता है। ऑप्शंस आर मालवेयर, वायरस, हैकर एंड ट्रोजन हॉर्स। राइट आंसर इज मालवेयर। मालवेयर हमारे कंप्यूटर का नॉर्मल फंक्शन डिस्टर्ब करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ कंप्यूटर इज नॉट एबल टू कनेक्ट विथ अदर कंप्यूटर इट इज सेड टू बी। अगर हमारा कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस आर कम्युनिकेशन गैप, ऑफलाइन, स्लीपिंग मोड एंड स्विच ऑफ मोड। राइट आंसर इज ऑफलाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which among the following is related to remote computing. Okay, options are telnet, intranet, internet and ethernet. Right answer is telnet. Means telnet ये हमारे रिमोट कंप्यूटिंग कंसेप्ट से रिलेटेड है। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है इफ यू वांट टू इंसर्ट अ चार्ट इन योर स्लाइड यू विल गो टू। अगर हमें हमारे स्लाइड में एक चार्ट इंसर्ट करना होता है तो हमें कहाँ जाना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज फाइल, होम, थर्ड ऑप्शन इज इंसर्ट एंड फोर्थ ऑप्शन इज फॉन्ट। सो राइट आंसर इज इंसर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज सेमीकंडक्टर मेमोरी इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी होती है कि जिसे हम सेमीकंडक्टर मेमोरी कहते हैं। ऑप्शंस आर रोम, ईप्रोम, रैम एंड डी रैम। सो राइट आंसर इज रैम। रैम को हम सेमीकंडक्टर मेमोरी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर एग्जीक्यूटिंग द टास्क इज नोन एज। ऑप्शंस आर एग्जीक्यूशन साइकिल, algorithm, access cycle and full cycle. Right answer is algorithm. Okay, algorithm को हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर एग्जीक्यूटिंग द टास्क कह सकते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ नेटवर्क इज हाईली रिलायबल ऑन फोन लाइन्स। इस कौन सा नेटवर्क फोन लाइन्स पे हाईली रिलायबल होता है। सो ऑप्शंस आर लैन, मैन, WAN and CAN. So right answer is WAN, wide area network. Wide area network is highly reliable on phone lines. Okay, हमारा अगला क्वेश्चन है what is the maximum number of operating system that can work in a computer at a time. हमारे कंप्यूटर पर एक टाइम पे कितने ऑपरेटिंग सिस्टम चल सकती हैं। ऑप्शंस आर 1, 2, 3 and 4. So right answer is 1.
मीन्स हमारे कंप्यूटर एट ए टाइम ओनली वन ऑपरेटिंग सिस्टम चल सकती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन द कंप्यूटर द स्क्रीन बैकग्राउंड इज नोन एज। कंप्यूटर के स्क्रीन बैकग्राउंड को क्या कहा जाता है? सो ऑप्शंस आर स्क्रीन सेवर, डेस्कटॉप, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड। सो राइट आंसर इज डेस्कटॉप। स्क्रीन बैकग्राउंड को डेस्कटॉप कहा जाता है। ओके हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। हमारे जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उनमें कौन सी लैंग्वेज का यूज किया जाता है? सो ऑप्शंस आर फोर्ट्रान, मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। सो राइट आंसर इज मशीन लैंग्वेज। ओके हमारा अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट आर्ट इज द फीचर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग वर्जन ऑफ MS ऑफिस एप्लीकेशन सूट। ओके स्मार्ट आर्ट ये जो फीचर होता है वो कौन से वर्जन के MS ऑफिस एप्लीकेशन में होता है? सो ऑप्शंस आर MS ऑफिस 2003, MS ऑफिस 2007, MS ऑफिस 2009, MS ऑफिस 2010। ओके सो राइट आंसर इज MS ऑफिस 2007। ओके हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ यू आर नॉट एबल टू डाउनलोड समथिंग फ्रॉम अ वेबसाइट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक इट इज नोन एज। ओके अगर हम हमारे वेबसाइट से कुछ डाउनलोड कर नहीं सकते बिकॉज ऑफ ट्रैफिक देन उसे क्या कहा जाता है? ओके सो ऑप्शंस आर डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, malware attack, spyware attack and ransomware attack. So correct answer is denial of service attack. Okay so हमारा next question है, what is the maximum capacity of single layer Blu-ray disc? maximum capacity क्या होती है Blu-ray disc की? so options are 50 GB, 75 GB, 60 GB and 25 GB. right answer is 25 GB। ब्लू-रे डिस्क की मैक्सिमम कैपेसिटी 25 GB होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी बेसिक लॉजिक गेट एग्जिस्ट? ओके ऑप्शंस आर 5, 7, 9 एंड 8। सो राइट आंसर इज 7। देयर आर ओनली 7 बेसिक लॉजिक गेट्स एग्जिस्ट। ओके हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय सीडैक? पहला सुपर कंप्यूटर सीडैक ने कौन सा डेवलप किया है, उसका नाम क्या है? सो ऑप्शंस आर HPC, परम ईशान, परम 2000 एंड परम 8000। सो राइट आंसर इज परम 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज अनदर नेम फॉर एंड्रॉइड 10.0 डेवलप्ड बाय गूगल? गूगल ने डेवलप किया हुआ एंड्रॉइड 10.0 का न्यू नेम और अनदर नेम क्या है? सो ऑप्शंस आर पाई, किटकैट, नोगट एंड एंड्रॉइड क्यू। सो राइट आंसर इज एंड्रॉइड क्यू। हमारा अगला क्वेश्चन है, द फुल फॉर्म ऑफ बायोस इज। बायोस का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शंस आर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनवर्ड आउटवर्ड सिस्टम, बेसिक इनर आउटर सिस्टम, बेसिक इनर आउटर सिस्टम। सो राइट आंसर इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो। आई होप आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसे ही बहुत सारी वीडियो आपके लिए रोज़ लेके आऊँगी। सो बाय बाय।